हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेडी झारखंड न्यूज में। मैं झारखंड से तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आ चुका हूं। बता दें कि आयुष्मान योजना को का नाम हटा करके प्रधानमंत्री आयुष योजना को नाम हटा करके अब प्रधानमंत्री नाम हटा करके मुख्यमंत्री या झारखंड करने की तैयारी में लगी है हेमंत सरकार। बता दें झारखंड सरकार केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नाम बदलेगी। इसमें प्रधानमंत्री शब्द हटाकर झारखंड या मुख्यमंत्री शब्द जोड़ने की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस पर सहमति दे दी है। इसके बाद फाइल मुख्यमंत्री की भेजी गई है। मुख्यमंत्री ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड से ही पूरे देश के लिए इस योजना का शुभारंभ किया था। अब झारखंड की पहला राज्य होगा जहां इस योजना का नाम बदला जाएगा। तो वही बता दें, किसानों को 50,000 तक का कर्ज माफ़ी का लाभ देने की शुरुआत हो चुकी है और धोती साड़ी व लुंगी के साथ हरा कार्ड भी देने की योजना बना रही है। 29 से शुरू होगी विकास कार्य। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं खाद्य प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 29 दिसंबर को एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि विपरीत परिस्थितियों में हर व्यक्ति को भोजन, कपड़ा और रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर 29 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान में होने वाले मुख्य समारोह में किसानों को 50,000 रुपये तक की कर्ज माफ़ी का लाभ देने के साथ ही 15 लाख परिवारों को हरा राशन कार्ड और जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यमों से गरीबों को धोती, साड़ी और लुंगी देने की योजना भी शुरू कर दी गई है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि 15 लाख परिवारों को राशन कार्ड देकर राज्य सरकार अपने माध्यम से अनाज उपलब्ध कराने का काम करेगी। 29 दिसंबर को सांकेतिक रूप से हरा राशन कार्ड भी वितरण किया जाएगा। साथ ही जनवरी से राज्य सरकार विभिन्न तरह के राशन कार्डधारियों को अनाज उपलब्ध कराने की शुरुआत भी कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजस्व संगठन का काम प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन में उत्पादन, वैट और जीएसटी से प्राप्त होने वाली राशियों से में कभी कमी आई है, लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रमोशनल टैक्स में बढ़ोतरी की है। विभाग के माध्यम से भी राजस्व संगठन में बढ़ोतरी के उपयोग किए जा रहे हैं। तो वहीं राज्य के 65,000 पराग शिक्षकों का हल्ला बोल चालू है। उन्होंने कहा, पराग शिक्षक बोले कल नियमावली घोषित नहीं हुई तो लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। सीएम आवास के समक्ष होगा वादा, पूरा करें नहीं तो प्रदर्शन के लिए तैयार हैं पराग शिक्षक। 17 जनवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों का आवास और 26 जनवरी को सभी मंत्रियों के आवास का घेराव करेंगे पराग शिक्षक। पराग शिक्षकों का सब्र एक बार फिर टूटने लगा है। स्थायीकरण और वेतनमान देने की उनकी मांग अब भी पूरी नहीं हुई है। लेकिन पराग शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई ने रविवार को प्रभात तारा मैदान में बैठकर निर्णय लिया है कि अगर 29 दिसंबर को पराग शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान की नियमावली घोषित नहीं हुई तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। पराग शिक्षकों ने कहा कि जेएम ने 3 महीने के अंदर स्थायीकरण और वेतनमान देने का वादा किया था, पर सरकार के 1 साल पूरे होने पर भी उनके संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 17 जनवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों का और 24 जनवरी को सभी मंत्रियों का आवास घेराव करेंगे पराग शिक्षक। तो वहीं मन की बात के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जताई थाली। बिष्टुपुर में निकली पदयात्रा। कांग्रेस ओबीसी के कोल्हान प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर ने नेतृत्व में रविवार की सुबह 11 बजे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मन की बात का विरोध करते हुए पदयात्रा थाली बजाते हुए पुतला दहन किया। पदयात्रा बिष्टुपुर की डाउन मैदान से निकली। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं हल एवं ट्रैक्टर के साथ निकले। कार्यकर्ताओं के हाथों में सरकार विरोधी स्लोगन, हल व ट्रैक्टर भी थे। सुबह 11 बजे कार्यकर्ता थाली बजाते हुए बिष्टुपुर पोस्टर पार्क पहुंचे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका गया। मौके पर धर्मेंद्र सोनकर ने कहा कि दिल्ली की सीमा पर किसान दम तोड़ रहे हैं और तनाज़ा सरकार मन की बात कर रही है। तो वहीं एक खबर आई है सफल अभ्यर्थियों को लेकर के, जो कि सरकार मोरहाबादी मैदान में काफ़ी दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। दूसरी मेधा सूची जारी करने की मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान में 30 नवंबर से धरना पर बैठे जिला पुलिस के सफल अभ्यर्थियों को रविवार की दोपहर सुबह जबरन गांव ले जाया गया। वहां दिन भर सभी विद्यार्थियों को पुलिस पदाधिकारियों ने समझाया, जेल भेजने तक की धमकी भी दी। इसके बाद भी देर रात सभी को जबरन उनके घर भेज दिया गया। राज्य के विभिन्न जिलों से आए 50 से ज़्यादा पुलिस के सफल अभ्यर्थी दूसरी मेधा सूची जारी करने की मांग को लेकर 30 नवंबर से मोरहाबादी मैदान में स्थित बापू वाटिका में के समय धरना बैठे हुए थे। ऐसे में सरकार के वर्षगांठ को लेकर कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, जिसके बाद सभी को जबरन मोरहाबादी मैदान से हटाकर खेल गाँव भेजा गया, फिर वहाँ से घर भेज दिया गया है।
तो वहीं बात करें राज्य के कोरोना संक्रमण को लेकर के, तो बताया कि कोविड-19 की वजह से राज्य में 1.33 रांची और 3% कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। राज्य भर में 142 नए संक्रमित मिले हैं। 134 की रिपोर्ट निगेटिव आई हुई है। झारखंड में रविवार को 10,839 लोगों ने सैंपल की जांच कराई थी, इसमें से 1,013% दर की से 122 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं रांची की बात की जाए तो 1,450 जाँच में 3.33% यानी 53 नए संक्रमित मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में भी ऐसे ही मामले देखने को मिले हैं। रिकवरी रेट में देखा जाए तो 97.72% लोग रिकवरी रेट में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से बोकारो 73 पे है, एक्टिव केस है, चतरा में 16, देवघर में 18, जनपद में 14, 44 और दुमका में 14, जमशेदपुर में 205, गढ़वा में 37, गिरिडीह में 6 संक्रमित लोग मिले हुए हैं। तो ऐसे में हर दिन कुछ ना कुछ संक्रमित मिलते रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव लोग मिलते रहे हैं और कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हो रहे हैं, जिसमें कि अब तक राज्य की कुल संख्या हो गई है 11,04,268 हो गई है कुल संक्रमित संख्या। इसमें से ठीक हो गए हैं 11,16,464 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो ऐसे में कोरोना संक्रमितों के लिए यह है कि डिस्टेंस दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजिंग करते रहें। तो वही बात करें हम 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलने के लिए, तो स्कूल खोल लेते हैं, लेकिन शिक्षक कर रहे हैं कोविड ड्यूटी, पढ़ाई को प्रभावित किया जा रहा है। अब आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सरकारी स्कूलों में 21 दिसंबर से कक्षा का संचालन शुरू कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कक्षा संचालित हो रही है। परीक्षा की तैयारी प्रभावित न हो, इसे देखते हुए सरकार ने ठंड की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। पर दूसरी ओर कुछ शिक्षक अब भी विद्यालय छोड़कर कोविड ड्यूटी के प्रतिनिधित्व में है, इससे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जानकारी के मुताबिक रांची के बुड़कू प्रखंड स्थित या राम मनोहर लोहिया +2 विद्यालय के 193, 10वीं के 96 और 12वीं के 97 विद्यार्थियों बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे। इधर विद्यालय की 13 में से 6 शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा बुलाए जाने पर शिक्षक कहते हैं कि जिनकी प्रतिनिधि समाप्त नहीं हुई है। विद्यालय में कुल 13 शिक्षक हैं, इनमें 6 शिक्षक कोविड ड्यूटी के प्रतिनिधि हैं। विद्यालय में अभी तक शिक्षकों की संख्या पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में शिक्षकों की संख्या पूरी नहीं होने की वजह से 10वीं और 12वीं के बच्चों का प्रभाव पढ़ाई पर असर देखने को मिल सकता है। तो वही बता दें, जेपीएससी की परीक्षा में 995 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी है। जेपीएससी द्वारा 140 सहायक कृषि निदेशक व अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा 27 दिसंबर से प्रारंभ होगी। रविवार को पहला दिन था और एक पाली की यह परीक्षा अनिवार्य रूप से अनिवार्य थी। इसमें 56% अभ्यर्थी ही परीक्षा शामिल हुए। आयोग द्वारा 1,667 अभ्यर्थियों को परीक्षा शामिल होने के लिए बुलावा पत्र दिया था, लेकिन परीक्षा में लगभग 995 अभ्यर्थी का शामिल हुए। परीक्षा 30 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा के लिए डीएवी कपिल देव स्कूल गडरू, डीएवी स्कूल मोटर सेक्टर 3 ध्रुवा फ्रियाल सभी स्कूल शामिल हैं। 29 दिसंबर से 4 केंद्र पर द्वितीय पत्र की परीक्षा होगी। इसमें 300 अंकों की होगी। पृष्ठीय प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलने पहुंचे सरयू राय। बता दें कि निर्दलीय विधायक सरयू राय ने चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर में इलाजरत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। श्री महतो से स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री राय ने ड्यूटी पर लगे चिकित्सकों से भी उनके स्वास्थ्य के बाबत बातचीत की। श्री राय ने बताया कि चिकित्सकों के मुताबिक जल्द ही उन्हें आईसीयू वार्ड से संतानित किया जाएगा। श्री महतो स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्री का फेफड़ा ट्रांसप्लांट किया गया था, लेकिन अभी भी अब उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है और जल्द ही रांची लौटने के कगार पर आएंगे। तो वहीं बात करें कि पुलिस अभ्यर्थियों की मांग को लेकर पूरी नहीं करी सरकार मांगे, तो इसमें भाजपा नेताओं ने आंदोलन पुलिस अभ्यर्थियों से मुलाकात की। भाजपा विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, महामंत्री प्रदीप वर्मा, गंगोत्री गुजर, प्रदुल सहदेव भी सभी लोग शामिल थे। जिसमें कहा गया कि भाजपा के महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि आज की हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह निरंकुश हो चुकी है। सरकार सत्ता के मद में है, युवाओं को झूठी तसल्ली देकर सत्ता में आई है। तो ऐसे में सरकार को जश्न मनाने की चिंता है, लेकिन युवाओं चिंता नहीं है। सरकार दमन पर उतर रही है। और भाजपा प्रवक्ता प्रदुल सहदेव ने कहा कि सरकार इन बच्चों के साथ उग्रवादी की तरह व्यवहार कर रही है। इनके बल का सत्यों में आई है और आज हक मांग रहे हैं तो भूल गए हैं युवा इस सरकार को माफ़ नहीं करेंगे। तो ऐसे में घर भेज गए हैं अभ्यर्थी। आज रविवार को देर शाम कई पुलिस पदाधिकारी खिलगांव पहुंचे। इसके बाद आंदोलन में सभी अभ्यर्थियों के बस में बैठाकर सभी को गृह भेज दिया गया है। इतनी ही नहीं, साहिबगंज जाने वाले अभ्यर्थियों को जबरन बिना टिकट के ट्रेन में बैठा दिया गया है। अभ्यर्थी डरे हुए थे कि कहीं टीटी ने पकड़ा तो जुर्माना लगाया जाएगा। अभ्यर्थियों के अनुसार पुलिस पदाधिकारियों ने कहा कि घर चले जाओ, नहीं तो प्राथमिक दर्ज कर जेल भेज दिए जाओगे। इसके बाद मजबूर होकर सभी अभ्यर्थी घर चले गए हैं।
तो दोस्तों यही थी कुछ आज की ताज़ा खबरें जो कि झारखंड तक से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है कि ऐसा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना ही आप सबके लिए ऐसी खबर लेकर के आते रहता हूँ। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।